guys, welcome or welcome back to my channel Unfiltered Eva. So those who are new on my channel, I will tell you that I am a JEE dropper 2026 and I am documenting my JEE journey with you all on this channel. So if you haven't subscribed my channel yet, please hit that subscribe button. So yeah, अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी मर्दाना लगे तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरा गला बिल्कुल चोक हो रखा है एकदम ख़राब, तो मेरी आवाज़ ख़राब लग सकती है आप लोगों को। तो अगर हम बात करें हमारी स्टडी प्रोग्रेस की, तो ऑर्गेनिक में अभी सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है GOC। उसमें अभी तक 3 लेक्चर्स हो चुके हैं और वो तीनों लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिए। और जो उसका फर्स्ट चैप्टर था ना IUPAC नॉमेनक्लेचर, उसके पूरे 10 लेक्चर्स थे, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिया विद क्वेश्चंस DPPs एंड एक टेस्ट भी हुआ था अभी, तो टेस्ट के भी क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए थे ऑर्गेनिक के। फ़िज़िक्स और बाकी मैथ्स के भी नहीं किए मैंने, बट ऑर्गेनिक के मैंने कर लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को प्रैक्टिस करनी थी ना क्वेश्चंस की, इसलिए। तो और वो जो बाकी IUPAC नॉमेनक्लेचर हुआ था, उसके मैंने सारे क्वेश्चंस दोबारा रिवाइज़ कर लिए पूरे, ताकि एक बार फ्लो में प्रैक्टिस हो जाए। उसके बाद मैं PYQ लगाऊंगी IUPAC नॉमेनक्लेचर बेसिस क्वेश्चंस के। एंड GOC के तो अभी तक के लेक्चर पूरे कंप्लीट हो ही चुके हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट मैथ्स, तो उसमें जो हमने बेसिक मैथ्स पढ़ी थी तरुण खंडेलवाल सर से, तो बेसिक मैथ्स वाला चैप्टर भी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। अगर मैं अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ, तो उसमें जो 2 चैप्टर हो चुके थे ना, पीरियडिक टेबल एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंपाउंड, तो उसके मेरे नोट्स वगैरह सब हो रखे हैं, बट मैंने उसका दोबारा रिवीजन कर लिया है उन दोनों चैप्टरों का। एंड अगर हम बात करें फ़िज़िकल केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स की, तो अब तक जितने भी चैप्टर हो चुके हैं, तो वहाँ तक के मेरे नोट्स वगैरह सब कंप्लीट हैं, बट एक बार प्रॉपर रिवीजन जिसे कहते हैं वो मेरा पेंडिंग है, तो उसको भी मैं करूँगी। क्योंकि एक्चुअली यार अभी मेरा ना करंट फोकस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ज़्यादा है, और ऑनेस्टली कहूँ तो मैं प्रैक्टिस में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है मेरा। तो इसके साथ साथ फिर मेरे को यूट्यूब भी मैनेज करना पड़ता है, और जो थोड़ा रेस्ट टाइम बचता है मेरा, उसको भी मैं मेरे चैनल को डेडिकेट कर देती हूँ। इसलिए यार काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड भी बढ़ जाता है मेरे ऊपर, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बैलेंस बोथ स्टडीज़ एज वेल एज कंटेंट क्रिएशन। सो या, दिस वॉज माई टुडेज़ अपडेट। थोड़ा स्लो है, बट प्रोग्रेस होती है। और जो मैथ्स का बैकलॉग है, उसको भी मैं ट्राई करूँगी जल्द से जल्द कवर करने का, क्योंकि मुझे अक्टूबर के एंड तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ताकि JEE मेंस आने तक मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए और PYQ वगैरह भी सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो जो मैंने पिछली वाली वीडियो डाली थी, उसमें एक व्यक्ति बोलता है कि स्टडी टेबल टूर करो और मुझे अपना सेटअप दिखाओ, मुझे भी करना है। देन उस कमेंट को पढ़ने के बाद मेरा रिएक्शन ये था, स्टडी टेबल सेटअप, मैंने सेटअप कब किया? क्योंकि ये इसे सेटअप कहते हैं, तो फिर जब मैं सेटअप करूँगी वो कैसा लगेगा, समझ सकते हो ना। क्योंकि इसे फैलावड़ा कहते हैं। दिस इज़ अ मैस, लिटरली अ मैस। मतलब यहाँ पे थैला पड़ा है कपड़ों का, गर्ल्स थिंग, क्लचर्स वगैरह और बुक्स वगैरह हैं, जो भी मैंने ऐसे ही रख दी है, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ाई नहीं करती हूँ, मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ती हूँ। और द बेस्ट थिंग इज़ माई ट्राईपॉड। दिस इज़ माई ट्राईपॉड। 3 किताबें, एक माई मेडिसिन का डिब्बा और ये है मेरा माउस का डिब्बा। एंड दिस इज़ द नाइस व्यू गाइस, द बेस्ट व्यू। ये है भाई, देख लो, आप कर लो ऐसा सेटअप। तो इन द लास्ट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट हमेशा याद रखो, तुम्हारी जर्नी ओनली तुम्हारी ही स्टोरी है। तो अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो एक दूसरे से, और मेहनत पे लग जाओ बिल्कुल। एंड ऑल द बेस्ट। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। बाय बाय। तक के मेरे पूरे नोट्स बन चुके हैं। सो एट द लास्ट, just all the best.